देश के सबसे मॉडर्न शहरों में एक पुणे का स्वारगेट बस स्टैंड और वक्त सुबह के 5 बजे। थोड़ा अंधेरा भी था। उसी समय एक युवती सतारा जाने के लिए बस का इंतजार कर रही है। तभी उसके कानों में आवाज आती है, दीदी आओ ना, जल्दी आओ, सीट खाली है, जल्दी आओ, चल रहे हैं। दीदी शब्द सुन युवती एक भरोसे के साथ बस में बैठ गई, मगर उसे कहाँ मालूम था कि प्यार से दीदी बुलाने वाले बस कंडक्टर के रूप में छिपे बहरूपिया के मन में पाप है और उसके अंदर एक हैवान बैठा है। बस में युवती के चढ़ते ही हैवानियत की सारे हदें पार कर दी और रिश्तों को शर्मसार कर दिया। जी हाँ, हैवानियत की वो सारी हदें जिसके नाम भर से किसी महिला या किसी लड़की की रूह कांप जाए। सोचिए जरा, उस 26 साल की महिला पर उस वक्त क्या बीती रही होगी जब वो उस हैवानियत की शिकार हो रही थी। घर से यह सोचकर चली थी कि मैं वहां जाकर सारे काम करूंगी, लेकिन पल भर में ही किसी की हैवानियत ने एक बार फिर उस महिला के साथ साथ देश भर की महिलाओं के अंदर एक बार फिर खौफ पैदा कर दिया। इस कांड ने एक बार फिर निर्भया कांड की याद दिला दी। लोगों के मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर कब तक महिलाएं इस हैवानियत की बलि चढ़ती रहेंगी। पुणे में हुए बस रेप कांड ने महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 26 साल की लड़की के साथ बस अड्डे पर खड़ी सरकारी बस में हैवानियत को अंजाम दिया गया। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। घटना के 76 घंटे बाद पुणे का दरिंदा पकड़ा गया, जिसे पकड़ने के लिए महाराष्ट्र पुलिस की 13 टीमें लगाई गई थी। इस दरिंदा के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रामदास 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था। आरोपी पर पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चोरी, डकैती और चेन स्नैचिंग के आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। वह 2019 से एक अपराध में जमानत पर बाहर था। आरोपी दत्तात्रेय रामदास को पुणे पुलिस ने शहर के शिरूर तहसील से लगभग आधी रात को पकड़ा। पुलिस को इनपुट मिला था कि वह देर रात एक परिचित के घर खाना खाने पहुंचा था, जिसके बाद दबिश देकर पुलिस ने उसे धर दबोचा। पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि 100 से अधिक पुलिसकर्मी गांव में पहुंचकर गन्ने के खेतों सहित अन्य संभावित ठिकानों की तलाशी ली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए ड्रोन और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली। पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए शिरूर तहसील में ड्रोन और डॉग स्क्वाड तैनात किए थे, लेकिन इस कांड ने कई सवाल खड़े दिए हैं। सवाल नंबर 1, पब्लिक प्लेस यानी बस स्टैंड जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह में खुलेआम इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। सवाल नंबर 2, बताया जा रहा है कि बस स्टैंड के पास ही पुलिस स्टेशन है, इसके बाद भी आरोपी को पकड़े जाने का डर नहीं था। क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं हो रही थी? सवाल नंबर 3, संगीन अपराध में जमानत पर आरोपी खुलेआम रेप कर फरार हुआ, तो क्या जमानत के बाद आरोपी के लिए पुलिस बेपरवाह थी? पीड़िता के मुताबिक वह मंगलवार यानी कि 25 फरवरी सुबह करीब 5:45 पर सतारा जिले जाने के लिए बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। जब आरोपी ने उसे बातों में उलझा लिया, आरोपी ने पहले पीड़िता को दीदी कहकर बुलाया और कहा कि सतारा के लिए बस दूसरे स्टैंड पर आ गई है। पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि आरोपी उसे बस स्टैंड में ही दूसरी जगह खड़ी एक खाली शिव शाही एसी बस में ले गया। चूंकि बस के अंदर लाइटें चालू नहीं थी, इसलिए वह बस में चढ़ने से हिचकिचाई, लेकिन उस आदमी ने उसे यकीन दिलाया कि यही सही बस है। मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी ने फिर उसका पीछा किया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बस से भागने से पहले उसने पीड़िता को धमकी दी कि किसी को इसके बारे में ना बताए। MSRTC की एक रिपोर्ट के अनुसार खाली खड़ी एसी बस 25 फरवरी की सुबह 3:40 पर सोलापुर से आई थी और गन्ने के जूस की दुकान के सामने पार्क की गई थी। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि आरोपी ने खुद को बस का कंडक्टर बताया था और महिला को बस के अंदर ले गया। स्वारगेट बस स्टेशन के अधिकारियों को सुबह 10 बजे यानी 4 घंटे बाद इस वारदात की जानकारी मिली। पुलिस ने जानकारी दी है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और यह देखा कि महिला उस आरोपी के साथ बस की ओर जा रही है जिस समय इस वारदात को अंजाम दिया गया। उस समय बस अड्डे पर बहुत सारी बसें और लोग मौजूद थे। पीड़िता महिला वारदात के तुरंत बाद पुलिस के पास नहीं आई, बल्कि दूसरी बस पकड़कर अपने घर चली गई। सफर के बीच में उसने अपने किसी दोस्त को फोन कर पूरी बात बताई। इसके बाद दोस्त की सलाह मानते हुए वह बस से उतरी और पुलिस स्टेशन पहुंची। खैर,
इस वारदात के बाद से ही पुणे समेत पूरे देश में आक्रोश है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद से विरोध प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। रिपोर्ट की माने तो बस स्टैंड पर तैनात 23 सुरक्षा गार्डों को तुरंत निलंबित कर दिया गया और इस एक्शन के बीच सियासत भी खूब हो रही है। बोला 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 क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या मराठी में क्या कहेंगे?